Hello students, today we are going to start our new chapter that is social movements और आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स एंड ऑफिस वर्कर्स अराउंड द वर्ल्ड गो टू वर्क ओनली फॉर 5 or 6 days एंड रेस्ट ऑन द वीकेंड्स। क्या मतलब हुआ इसका कि आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्कर्स वो क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं या काम पे जाते हैं हफ्ते के 5 या 6 दिन और वीकेंड पे वो रेस्ट करते हैं। ओके, तो ये जो सिस्टम अभी चल रहा है ये ऐसा शुरू से नहीं था। ठीक है, हम बात करते हैं हम 19 सेंचुरी की, तो तब क्या था, या 18 सेंचुरी की, तब क्या था, 7 दिन लेबर से काम करवाया जाता था और 12 से 14 घंटे तक उन्हें उनसे काम लिया जाता था। ठीक है, तो आज जो ये सिचुएशन है कि 5 और 6 डेज़ वर्किंग होते हैं, बाद में 1 या 2 या 2 डेज़ क्या होता है, 1 या 2 डेज़ रेस्ट होती है। ठीक है, तो ये किसका आउटकम है? ये सोशल मूवमेंट का ही आउटकम है कि आज इतने अच्छे वर्किंग कंडीशंस हैं इन कंपैरिजन टू द ओल्ड वन। ओके, तो सोशल मूवमेंट क्या हुआ फिर? वो मतलब एक ऐसी स्ट्रगल है जिसमें लोगों ने स्ट्रगल की और एक जो उनका गोल था वो उन्होंने अचीव किया। ठीक है, जैसे एक आपका बॉक्स दिया हुआ 8.1 और उसका टॉपिक का नाम है राइट टू वोट। अब राइट टू वोट आपको पता है क्या मतलब है इसका? द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और राइट टू एवरी एडल्ट टू वोट इज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट राइट ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया कि इंडिया का कोई भी सिटीज़न जो एडल्ट है, जो 18 ईयर्स के अबव है, उसके पास राइट है वोट करने का। ठीक है, वो चाहे जिस मर्जी कास्ट का हो, जिस मर्जी सेक्स का हो, जिस मर्जी कलर, ठीक है, रिलीजन, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, कुछ भी हो, उसके पास क्या राइट है? राइट टू वोट करने का। ये भी राइट जो है वो पहले लोगों के पास नहीं थे। तो इसमें भी हम पास्ट की बात करेंगे। अर्ली 20th सेंचुरी में क्या था, तब लोगों को राइट मिले। उससे पहले क्या था? उसके पहले अगर हम इंडिया की बात छोड़ो, इंडिया तो गुलाम था। ठीक है, तो ब्रिटिश में भी क्या था, लोगों के पास राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट्स, मतलब सबके पास राइट नहीं थे, बहुत ही कम लोग थे जिनके पास वोटिंग राइट्स थे। ठीक है, अब एक मूवमेंट थी, एक चार्टिस्ट मूवमेंट। ये कब चली? 1839 में। ये क्या थी? ये इनकी डिमांड थी यूनिवर्सल मेल सफरेज। देखो, उस टाइम पे डिमांड भी ये थी कि हर मेल एडल्ट को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। ठीक है, बट वहाँ पे तब ये डिमांड ही नहीं थी कि वुमेंस को भी पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए वोटिंग में। ठीक है, मतलब तब क्या था, मेल्स जो जितने भी थे एडल्ट मेल्स, उनको भी राइट नहीं थे। ठीक है, तभी चार्टिस्ट मूवमेंट चली 1839 में, जिन्होंने कुछ डिमांड्स रखी, जैसे यूनिवर्सल मेल सफरेज, वोटिंग बाय बैलेट पेपर, कि बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। ठीक है, राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस विदाउट ओइंग प्रॉपर्टी। तो ये मैंने स्पेशली लिखा है कि इलेक्शंस पे वो आदमी खड़ा हो सकता है जिसके पास प्रॉपर्टी ना हो, क्योंकि पहले क्या था, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, उन्हें वो उस देश का सिटीज़न भी नहीं समझते थे। वो सिटीज़न होता था, फिर भी अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उसे वो समझते थे कि वो सिर्फ काम करने के लिए बना है, वो इस कंट्री का प्रॉपर सिटीज़न भी नहीं है, तो उसको सिटीज़नशिप भी नहीं मिली थी। ओके, तो मतलब इतना ऐसा सिस्टम था। ओके, उसके बाद द सोशलिस्ट मूवमेंट वर्ल्ड ओवर, द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1950s एंड 60s दैट फॉट फॉर इक्वल राइट्स फॉर ब्लैक। अब क्या हुआ 1950s और 1960s में? क्या हुआ, जो आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ब्लैक के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपको पता है वहाँ पर ब्लैक्स कैसे आए? क्योंकि क्या हुआ, वहाँ पे अब अफ्रीका से लेबर लाई गई अमेरिका में, किस लिए? काम करने के लिए। ठीक है, काम करने के लिए जब वो काम करते गए तो वो वहीं पे रहने लगे और वहीं के वो सिटीज़न बन गए। बट क्या हुआ, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता गया। तो 1950s और 1960s में उन्होंने बहुत फ़ाइट की अपने इक्वल राइट्स के लिए और ऐसी मूवमेंट चलाई, तो उन्हें क्या मिला? इक्वल राइट्स मिले
जो वाइट्स के पास थे वही उनके ब्लैक के पास भी मिले। उसके बाद द एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका हैव ऑल चेंज द वर्ल्ड इन द फंडामेंटल वेज। अब आपने देखा है साउथ अफ्रीका में भी बहुत बड़ी सोशल मूवमेंट चली, ठीक है, और वो किन्होंने लीड की थी, हमारे नेल्सन मंडेला, ठीक है, वो भी क्या थे, गांधी जी के फॉलोअर थे, ठीक है। और जो सोशलिस्ट मूवमेंट अमेरिका में चली थी किंग लूथर की, वो भी क्या थे, गांधी जी के फॉलोअर थे। तो गांधी जी का 19th सेंचुरी में काफ़ी क्या था, इम्पोर्टेंस थी, उनकी जो गाइडेंस पे काफ़ी लोग काम करते थे, ठीक है। तो हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, वहाँ भी क्या था, ब्लैक्स जो थे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो फिर एक मूवमेंट चली, मास मूवमेंट चली, ठीक है, लेड बाय नेल्सन मंडेला। तो उन्होंने बहुत सारी वो स्ट्रगल करी, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, ठीक है। बाद में उन्होंने मूवमेंट चला के इलेक्शंस करवाए वहाँ पर और डेमोक्रेसी वहाँ पर बहाल हुई, ठीक है। तो ये जो आज का जो टाइम है, ये इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है, ठीक है। तो सोशल मूवमेंट होती क्या है, इट इज़ अ लूजली ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। एक लार्ज ग्रुप का एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया हुआ एक एफर्ट्स हैं ये, टिपिकली सोशल और पॉलिटिकल वन, ठीक है। सोशली भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल व्यू से भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई पॉलिटिकल पार्टी मिलके या सोसाइटी में कोई भी लोग मिलके करते हैं। दे में भी कैरिड आउट रेजिस्ट और अंडरगो सोशल चेंज। तो फिर उससे क्या होता है, एक सोशल चेंज आता है जिससे सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। सोशल चेंज आता है और डेवलपमेंट आती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सोशल मूवमेंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट। कल हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।